सूरज ईशा जी को उनकी ही शादी के मंडप से जबरदस्ती उठाकर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी गुलाब सिंह सूरज को रोकने के लिए उसके सीने पर बंदूक तान देगा। अब सवाल ये है, क्या सूरज गुलाब सिंह की बंदूक से डरकर ईशा जी का हाथ छोड़ देगा या फिर गुलाब सिंह सच में सूरज पर गोली चला देगा? शादी का मंडप सजा हुआ था, चारों तरफ रोशनी थी, शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी, मेहमानों के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन उस मंडप में बैठी एक दुल्हन ऐसी थी जिसके चेहरे पर ना खुशी थी, ना सुकून, ना सपने। वो दुल्हन थी ईशा जी, लाल जोड़े में सजी, हाथों में मेहंदी लगाए, गहनों से लदी हुई, लेकिन दिल से टूटी हुई, क्योंकि आज ईशा जी की शादी उनकी मर्जी से नहीं, गुलाब सिंह के फैसले से हो रही थी। और जिस इंसान से उनकी शादी करवाई जा रही थी वो कोई और नहीं बल्कि अकड़, घमंड और ताकत से भरा हुआ आईएएस अधिकारी आकाश था। आकाश के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि आज उसने ईशा जी को पा लिया है। उसे लग रहा था कि पैसा, रुतबा और ताकत प्यार से बड़ी चीज होती है। लेकिन वो भूल चुका था कि प्यार अगर सच्चा हो तो वो बंद दरवाजों, ऊंची दीवारों और जबरदस्ती के रिश्तों को भी तोड़ देता है। मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। गुलाब सिंह बार बार मेहमानों को देखकर अपनी शान में और फूलता जा रहा था, और ईशा जी बस चुप थीं। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उनमें एक उम्मीद अभी भी जिंदा थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हों, जैसे उनके दिल को यकीन हो कि कोई आएगा, कोई ऐसा जो इस जबरदस्ती की शादी को होने नहीं देगा। और तभी हवेली के बाहर अचानक जोर का शोर हुआ। दरवाजे पर खड़े पहरेदार घबराकर इधर-उधर देखने लगे। संगीत रुक गया, मेहमानों की बातें थम गई, और अगले ही पल हवेली का बड़ा दरवाजा जोर से खुला। दरवाजे पर खड़ा था सूरज। सूरज की आंखों में आग थी, चेहरे पर गुस्सा था, सांसें तेज थीं, और उसके कदमों में वो तूफान था जो किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं था। जैसे ही सूरज मंडप की तरफ बढ़ा, हर किसी की नज़र उसी पर टिक गई। गुलाब सिंह का चेहरा तमतमा उठा, आकाश की मुट्ठियां भिंच गईं, और ईशा जी की आंखों में पहली बार डर के साथ साथ उम्मीद भी चमक उठी। सूरज ने मंडप की बीचों बीच आकर एक ही बात कही, ये शादी नहीं होगी। उस एक आवाज ने पूरे माहौल को हिला दिया। गुलाब सिंह गुस्से से कांप उठा। उसने सबके सामने सूरज को घूरते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी की शादी रोके? सूरज ने बिना डरे जवाब दिया, बेटी बेटी कहकर उसकी जिंदगी का सौदा कर रहे हैं आप। ईशा जी कोई सामान नहीं है जिन्हें आप अपनी मर्जी से किसी के भी हाथ में दे दें। वो मेरी पत्नी है और मैं उन्हें लेने आया हूं। ये सुनते ही मंडप में बैठे लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। आकाश ने आगे बढ़कर बेहद ठंडे लेकिन जहरीले अंदाज में कहा, सूरज, तुम हद पार कर रहे हो। ये शादी अब होकर रहेगी, और अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन सूरज आज किसी की धमकी सुनने नहीं आया था। वो सीधा ईशा जी के सामने पहुंचा। उसने उनकी आंखों में देखा और धीमे लेकिन बेहद गहरे लहजे में बोला, ईशा जी, अगर आप चाहें तो मैं अभी चला जाऊंगा, लेकिन अगर आपके दिल में आज भी मेरा नाम है तो मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा, सबके सामने, किसी से डरे बिना। ये सुनकर ईशा जी की आंखें भर आईं। उनके सामने एक तरफ बाप का दबाव था, दूसरी तरफ समाज था, तीसरी तरफ आकाश की ताकत थी, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, सूरज। ईशा जी ने कांपते हुए अपने होंठ खोले। पूरा मंडप उनकी आवाज सुनने को बेचैन था, और फिर उन्होंने कहा, मैं किसी की मजबूरी नहीं बनना चाहती, मैं किसी की जीत की ट्रॉफी नहीं हूं, मैं सूरज की पत्नी हूं, और ये सच कोई नहीं बदल सकता। बस इतना सुनना था कि गुलाब सिंह का गुस्सा फट पड़ा। उसने दहाड़ते हुए अपने आदमियों को इशारा किया, रोक लो सूरज को, अभी के अभी। लेकिन सूरज ने बिना वक्त गंवाए ईशा जी का हाथ थाम लिया, उन्हें मंडप से उठाया और बाहर की तरफ बढ़ने लगा। मेहमान दंग रह गए। आकाश का चेहरा शर्म और गुस्से से जल उठा, और गुलाब सिंह जैसे अपनी आंखों के सामने अपनी हुकूमत टूटती हुई देख रहा था। सूरज ईशा जी को उनकी ही शादी के मंडप से जबरदस्ती उठाकर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी गुलाब सिंह सूरज को रोकने के लिए उसके सीने पर बंदूक तान देगा। पूरा मंडप थम गया, हर कोई जड़ हो गया। ईशा जी की सांसें अटक गईं। आकाश की आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई, और सूरज फिर भी नहीं रुका। गुलाब सिंह ने बंदूक की नाल सीधा सूरज के सीने पर तानते हुए कहा, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो गोली मार दूंगा। अब सवाल ये था, क्या सूरज गुलाब सिंह की बंदूक से डरकर ईशा जी का हाथ छोड़ देगा, या फिर गुलाब सिंह सच में सूरज पर गोली चला देगा? लेकिन सूरज का नाम ही सूरज था, वो डरने वालों में से नहीं था। उसने बंदूक की नाल को देखा, फिर गुलाब सिंह की आंखों में आंखें डालकर बोला, गोली चला दीजिए,
लेकिन याद रखिए, बंदूक से जिस्म मारा जाता है, प्यार नहीं। ईशा जी घबरा गईं। उन्होंने रोते हुए कहा, नहीं सूरज, प्लीज मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। जान? मेरी जान तो आप हैं ईशा जी। अगर आज आपको यहाँ छोड़ दिया तो मैं जीकर भी मर जाऊंगा। गुलाब सिंह का हाथ कांप रहा था। उसके लिए ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, उसकी हुकूमत का सवाल था। और जैसे ही सूरज ने ईशा जी को लेकर दूसरा कदम आगे बढ़ाया, धाएं, गोली चल गई। पूरा मंडप चीख उठा। ईशा जी की चीख निकल गई। आकाश आगे बढ़ा। मेहमान इधर उधर भागने लगे, लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। गोली सूरज को छूते छूते निकल गई थी। वो उसके बाजू को हल्का सा चीरते हुई निकल गई। खून जरूर बहने लगा, लेकिन सूरज रुका नहीं। उसने दर्द को नजरअंदाज किया, ईशा जी का हाथ और कसकर पकड़ा और बोला, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। सूरज ईशा जी को लेकर तेजी से बाहर की तरफ भागा। गुलाब सिंह फिर चीखा, पकड़ो उन्हें। आदमियों ने पीछा किया। आकाश भी गुस्से से आग बबूला होकर बाहर की तरफ दौड़ा, लेकिन सूरज पहले ही ईशा जी को गाड़ी तक ले जा चुका था। लेकिन क्या ईशा जी आकाश की ताकत के सामने टिक पाएंगी? क्या सूरज जेल से बाहर आ पाएगा? क्या गुलाब सिंह को अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर ये प्यार सत्ता, साजिश और झूठे इल्जामों के नीचे दब जाएगा? एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ बंदूक, और अब इनके बीच खड़ी है जेल की सलाखें। मंडप से ईशा जी को उठाकर ले गया सूरज, लेकिन अब आकाश ने उसे जेल के अंदर पहुंचा दिया है। अब आगे क्या होगा? यही कहानी अब सबसे बड़ा तूफान बनकर सामने आने वाली है।